देखिए, आज का जो क्वेश्चन है वो ऑरिफिस मीटर पे बेस्ड है और जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें जो डाटा दिया हुआ है वो देखिए। द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू ऑरिफिस मीटर। ये जो डाटा दिया हुआ है वो ऑरिफिस मीटर के बारे में दिया हुआ है। तो पहला डाटा क्या दिया हुआ है? डायमीटर ऑफ पाइप 240 mm। जो ऑरिफिस मीटर आप नीचे देख रहे हैं, इसका जो ये यहां से यहां है, ये पाइप का डायमीटर है। यानी कि जिस पाइप में ऑरिफिस मीटर लगाया गया है उस पाइप का जो डायमीटर है वो D1 करके इंडिकेटेड है फिगर में, जिसका की वैल्यू आपको ऊपर में दिया हुआ है 240 mm। उसके बाद जो सेकेंड डाटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है डायमीटर ऑफ ऑरिफिस, डायमीटर ऑफ ऑरिफिस 120 mm। तो डायमीटर ऑफ ऑरिफिस, तो ऑरिफिस में हम जानते हैं कि स्मॉल कंट्रिक्शन होता है। जो फ्लो वाला पाइप है उसमें जो ऑरिफिस मीटर, ये जो पोर्शन है ये ऑरिफिस मीटर ऑरिफिस है। तो ये जो ऑरिफिस है उसका जो ओपनिंग रहता है वो बहुत स्मॉल ओपनिंग रहता है। तो आप इस चीज को यहाँ से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि जो हमारा डायमीटर ऑफ पाइप है जिसके थ्रू हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो 240 mm, जबकि जो ऑरिफिस मीटर जहां हम लगाए हैं वहां का जो ओपनिंग है, वहां का जो ओपनिंग है या उसका जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ ऑरिफिस, दैट इज गिवन 120 mm, 120 mm। इसके साथ में जो तीसरा डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में वो दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल। अब इस पाइप के थ्रू जो ऑयल फ्लो कर रहा है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है। और मैं यूनिट 1 में भी स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिस्कस किया था जब प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ा रहा था, और कल क्लास वेंचुरीमीटर के क्लास में भी जो न्यूमेरिकल डिस्कस किया हूँ उसमें भी स्पेसिफिक ग्रेविटी को आपको हल्के में बताया। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो डेंसिटी का रेशियो है, डेंसिटी का रेशियो है। यहाँ पे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये है डेंसिटी ऑफ ऑयल, क्योंकि फ्लो जो हो रहा है वो कौन सा लिक्विड हो रहा है? फ्लो ऑयल फ्लो हो रहा है। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल को डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg के, ये कितना है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर को, डेंसिटी ऑफ ऑयल को जब डेंसिटी ऑफ वाटर से हम लोग डिवाइड करते हैं तब जो क्वांटिटी हमें मिलेगा वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल मिलेगा। तो 0.88 जो है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल है। अगर यहाँ से हम डेंसिटी अगर निकालना चाहते हैं ऑयल का तो 0.88 में 1000 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 880 kg पर मीटर क्यूब जो है 880 kg पर मीटर क्यूब वो डेंसिटी हो जाएगा जो फ्लूइड इसमें फ्लो करेगा। इस पाइप के थ्रू जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है यानी कि जो ऑयल फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी जो है वो 880 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल क्या होता है समझ गए? तो और इसका यूनिट नहीं होना है क्योंकि ये भी डेंसिटी है और ये भी डेंसिटी, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, दोनों का जो यूनिट है वो कैंसिल आउट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो डाटा दिया हुआ है रीडिंग ऑफ डिफरेंशियल मानोमीटर 400 mm ऑफ जी। जब मैं कल का वेंचुरीमीटर का क्लास में आपको बता रहा था रीडिंग ऑफ मानोमीटर, उसमें भी यही डाटा दिया हुआ था रीडिंग ऑफ मानोमीटर। रीडिंग ऑफ मानोमीटर जो हम लोग पीजोमेट्रिक हेड निकालते हैं, स्टैटिक हेड, पीजोमेट्रिक हेड या वेंचुरीमीटर हेड जो निकालते हैं, उसमें जो डिफरेंस इन द लेवल ऑफ द manometric fluid in the manometer that is being given 400 mm of Hg, 400 mm of Hg। जैसे कि ये दो लिम्ब है मानोमीटर का और इस दो लिम्ब में जो लेवल का डिफरेंस होगा, जो लेवल का डिफरेंस होगा वो डिफरेंस दिया हुआ है कितना? 400 mm ऑफ Hg। अब यहाँ से एक डाटा तो ये मिला कि लेवल का डिफरेंस जो है वो मानोमीटर में 400 mm है, यानी कि स्टैटिक हेड जो है हमारा 400 mm है। और 400 mm किसका हाइट है? तो Hg का। इससे हमें यह भी क्लियर हो गया
कि जो मोनोमीटर यहाँ पे यूज किए हैं हम लोग, जो मोनोमीटर यहाँ यूज किए हैं, उसमें जो फ्लूइड है वो फ्लूइड है मरकरी। तो मरकरी फ्लूइड का यूज किए हैं। तो जब हम लोग ये स्टैटिक हेड निकालते रहते हैं, तो स्टैटिक हेड के फॉर्मूला में मोनोमेट्रिक फ्लूइड के स्पेसिफिक ग्रेविटी का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे जो मोनोमेट्रिक फ्लूइड है वो क्या है? मरकरी है, मरकरी। और मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? 13.6, क्योंकि इसका डेंसिटी मरकरी का 13,600 है। उसको 1,000 वाटर की डेंसिटी से अगर डिवाइड करेंगे तो 13.6 जो डेंसिटी है वो हमारा हो जाएगा किसका? मरकरी का। तो जो मोनोमेट्रिक फ्लूइड है वो हमारा मरकरी है, और उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हमारा 13.6। इसके अलावा नेक्स्ट जो डाटा आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, अब आप इस चीज को समझिए, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जब हम लोग वेंचुरीमीटर को डिस्कस कर रहे थे क्रिटिकल पोर्शन, तो हम बताए हुए हैं कि फॉर्मूला जो है, जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला थ्योरेटिकल है, वो फॉर्मूला आइडियल फॉर्मूला है, उसमें लॉसेस को कंसीडर नहीं किया गया है। लेकिन जो एक्चुअल देखने में जो आपको फ्लो या जो मशीन से जब आप डिस्चार्ज को मेजर करेंगे तो फॉर्मूले से जो डिस्चार्ज आया है उससे कम डिस्चार्ज हो, क्योंकि कुछ लॉसेस है, और ऑरिफिस मीटर में तो ज्यादा ही लॉसेस, और उसका रेंज पर रहते हैं हम लोग 0.62 से 0.63 से 66 तक। तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑरिफिस मीटर का है वो 0.65 है, जबकि वेंचुरी मीटर का पड़े थे 0.95 से 0.97। तो वेंचुरी मीटर में यही पड़े थे कि लॉसेस कम होता है, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज उसका अधिक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो है वो एक रेशियो है जो एक्चुअल फ्लो हो रहा है, एक्चुअल जितना फ्लो हो रहा है और जितना फॉर्मूला से फ्लो होना चाहिए, उस दोनों का रेशियो को कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो एक्चुअल जो है, एक्चुअल जो फ्लो रेट है एक्चुअल, वो हो जाता है CD गुने थ्योरेटिकल या आइडियल, CD गुने आइडियल। यानी कि एक्चुअल बाय आइडियल का जो रेशियो है, एक्चुअल बाय आइडियल का जो रेशियो है वो रेशियो क्या है हमारा? कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। एक्चुअल बाय आइडियल का जो रेशियो है वो रेशियो क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.65 दिया हुआ है, मतलब आप समझिए कि अगर आइडियल फ्लो 100 है तो एक्चुअली में 65 ही जो है मीटर क्यूब पर सेकेंड जो है वो फ्लो हो रहा है, 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड फ्लो नहीं हो रहा। इसका मतलब यही हुआ कोएफिशिएंट ऑफ। तो मैं ये बता रहा था कि कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.65 दिया हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 फार्मूला से अगर 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड फ्लो होना चाहिए तो उसमें 65 मीटर क्यूब पर सेकेंड ही फ्लो हो रहा है एक्चुअली। उसी का रेशियो जो है वो डिस्चार्ज, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो फाइनली जो है तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डिस्चार्ज क्या होगा, ये पूछा जा रहा है डिस्चार्ज क्या होगा इस ऑरिफिस मीटर को जो यूज किए हैं वो डिस्चार्ज की वैल्यू कितना बताएगा। और ऑरिफिस मीटर जो हम लोग यहाँ पे यूज किए हुए हैं, चाहे वेंचुरी मीटर जो हम लोग यूज करते हैं, वो फ्लो रेट ही बताता है, यानी कि डिस्चार्ज की ही वैल्यू को वो बताता है, डिस्चार्ज की ही वैल्यू को वो बताता है। अब एक चीज आप देखिए कि तो सबसे पहले हमें ये पता होना होगा कि जो डिस्चार्ज है उसका फॉर्मूला क्या है। तो डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला है वो वेंचुरी मीटर और क्या है, जो आपका ऑरिफिस मीटर है, एक ही जैसा है। CD आइडियल, आइडियल का मतलब आइडियल जो है
फ्लो रेट, उसका फॉर्मूला होता है A1 A0 √2GH बाय √A1 स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर। फॉर्मूला आपको दिख रहा है। तो ये डिस्चार्ज का फॉर्मूला है। अब आप देखिए कि CD तो हमें पता है, CD दिया हुआ क्वेश्चन में 0.65, ये 0.65 दिया हुआ। अब A1 क्या है? तो A1 जो है आपका, ये जो पाइप है उस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के लिए यहाँ पे हमको डायमीटर ऑफ द पाइप दे दिया है और इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है। सर्कल का जो है एरिया अगर हम निकाल लें इस गिवन डायमीटर से, तो इस क्रॉस सेक्शन का जो A1 है हमारा, पाइप का क्रॉस सेक्शन का एरिया निकल, डायमीटर ऑफ पाइप को हम लोग D1 से इंडिकेट करते हैं, D1 से इंडिकेट कर रहे हैं और यहां से इसका एरिया निकाल रहे हैं π/4 D1 स्क्वायर, π/4 D1 स्क्वायर, D1 स्क्वायर। एक मिनट, पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 240 मिलीमीटर है, तो उसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.240 मीटर, 0.240 मीटर। अब यहां से हम एरिया निकाल लेते हैं। तो A1 इसको मानेंगे, तो A1 π/4 इंटू D1 का स्क्वायर, π/4 D1 का स्क्वायर, यानी कि π/4 और D1 है हमारा 0.240 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो आपका आएगा वो 0.0452 मीटर स्क्वायर है। तो ये एरिया किसका हो गया? ये पाइप के क्रॉस सेक्शन का एरिया हो गया, पाइप के क्रॉस सेक्शन का एरिया हो गया। नेक्स्ट, तो ये हमें पता चल गया। अब जो हमारा पाइप का एरिया था जो फॉर्मूले में डिस्चार्ज में, वो A1 पता चल गया। अब थर्ड क्वांटिटी देखते हैं A0। थर्ड क्वांटिटी क्या है? A0। तो A0 क्या है कि ये जो आपका ऑरिफिस मीटर है, ऑरिफिस मीटर का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये एरिया। तो अगेन अगर आप क्वेश्चन को देखिएगा तो ऑरिफिस मीटर का डायमीटर दिया हुआ है, ऑरिफिस मीटर का डायमीटर जो है वो गिवन है, ऑरिफिस मीटर का डायमीटर जो है वो गिवन है 120 mm। इसे हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो 0.120 mm हो, सॉरी मीटर हो। और यहां से जो है हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, यहां से एरिया निकाल लेते हैं और इस एरिया, ये एरिया क्या हो जाएगा? A0 π/4 इंटू D0 का, और 5 मीटर का जो डायमीटर है उसको D0, सिंबॉलिकली इसको D0 माने, तो π/4 D0 का स्क्वायर, यानी कि π/4 इंटू 0.120 का स्क्वायर होगा। तो ये जो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.113, सॉरी 0.0113 मीटर स्क्वायर, 0.0113 मीटर स्क्वायर। तो अब आपको जो है इस फार्मूले में, डिस्चार्ज के फार्मूले में कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज पता है, पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है, और 5 मीटर का क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है, और यही दो डाटा A1 और A0 जो है उसको हम लोग नीचे भी यूज कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ पता चल गया। इस फार्मूला में 2 और G कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है और G की वैल्यू 9.81। अब हमें H निकालना है, और H क्या है हमारा? स्टैटिक प्रेशर हेड, स्टैटिक प्रेशर हेड। H के बारे में
एच के बारे में देखिएगा तो एच क्या है हमारा, जो पोटेंशियल हेड है और जो प्रेशर हेड है, दो क्रॉस सेक्शन पे, एक यहां और ये यहां, दोनों का डिफरेंस है। दोनों का क्या है, डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस। और फाइनली इस इसको हम लोग डिराइव किए हुए हैं, इसको लाए हुए हैं y xm, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मोनोमेट्रिक फ्लूइड, बाय एस नॉट। एस नॉट क्या है कि जो फ्लूइड इसमें फ्लो हो रहा है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये डाटा आप देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल दिया हुआ और -1 है। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, ये इस फॉर्मूले को हम लोग जानते हैं। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। y क्या है, y दोनों लिम्ब में जो डिफरेंस इन द लेवल ऑफ द मोनोमेट्रिक फ्लूइड है वही है हमारा डिफरेंस। तो वो जो हमारा दिया हुआ डाटा, रीडिंग ऑफ डिफरेंशियल मोनोमीटर 400 mm, यही है। तो 400 mm को जो है तो हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर दें, 0.4 मीटर हो गया, और उसको हम लोग यहाँ यूज कर लिए 0.4 y के जगह पे। और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी है तो हम बताए हैं, क्योंकि मोनोमेट्रिक फ्लूइड क्या है, मरकरी, और उसी में हाइट भी दिया हुआ है मोनोमीटर का, तो ये याद रखिएगा। अगर यहाँ पे मोनोमीटर में ऑफ Hg नहीं लिखा रहता, ऑफ वाटर लिखता, और मोनोमेट्रिक लिक्विड अगर दूसरा यूज किए हैं ऐसा लिखता, तो हमें पहले कन्वर्ट करना रहता। क्वेश्चन इस टाइप का अगर होगा तो उसमें देखेंगे। यहाँ पे जो मोनोमेट्रिक लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी लिए हैं और जो ये हाइट है, ये दोनों सेम फ्लूइड है, मोनोमेट्रिक फ्लूइड है, सेम मरकरी का ही, और हाइट का भी डिफरेंस मरकरी का ही है, इसलिए इस चीज को हम लोग यूज कर पाए। अगर दोनों अलग अलग डाटा अगर क्वेश्चन में दे दे तो हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा हाइट, इतना वाटर का हाइट या इतना मरकरी का हाइट वाटर कितने इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी है वो 13.6 है, और जो फ्लूइड इसमें फ्लो हो रहा है यानी कि ऑयल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है यानी कि एस नॉट, वो कितना दिया हुआ है, 0.88। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर नहीं दिया रहता, जैसे कल के क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, सेंचुरीमीटर के क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, तो उसमें हम लोग वाटर माने थे, एज्यूम किए थे वाटर, तो वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होता है, वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होता है। मोनोमेट्रिक फ्लूइड भी उसमें नहीं दिया हुआ है, उसको 13.6 मरकरी मान लिया। तो यहाँ पे जो आपका दे दिया है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑयल जो फ्लो हो रहा है इसके थ्रू, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है यानी कि 0.88 आपका दे दिया, -1 कर दिया। इसको कैलकुलेशन कीजिए, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 5.76 आएगा, 5.76 मीटर ऑफ Hg। ठीक है, ये हाइट है, तो ये इतना आपका हाइट। फाइनली जो है तो आपको सारा डाटा पता हो गया, जो भी डाटा रिक्वायर्ड था वो डाटा आपको पता चल गया। कौन कौन डाटा आपको चाहिए, ये चाहिए A1, A नोट चाहिए, और ये आपको H चाहिए, और CD की वैल्यू तो दी हुई। तो इस फार्मूला में हम लोग जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। CD की जगह पे हम लोग, CD की जगह पे 0.65 लिख दिए, 0.65। A1 हमारा है 0.0452, A2 है 0.0113 इंटू √2 G यानी कि 9.81, और H आया है हमारा 5.7 डिवाइडेड बाय √A1, अगेन A1 0.0452 का स्क्वायर माइनस A नोट 0.0113 का स्क्वायर। तो फाइनल कैलकुलेशन जो आपका आएगा वो आपका आएगा 0.08,
0.08 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एक बार चेक भी कर लीजिएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड बताए हुए हैं। डिस्चार्ज इनकम्प्रेसिबल फ्लो में जो डिस्चार्ज का यूनिट है वो यूनिट आपका क्या है, सब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किए। CD का 0.65, A1 ऊपर से 8 A0 √2GH और फाइनली जो हमारा डिस्चार्ज का जो आंसर है वो 0.08 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। डिस्चार्ज का जो यूनिट लेते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए मीटर क्यूब पर सेकेंड ही आता है, और कंप्रेसिबल फ्लो के लिए kg पर सेकेंड आता है हमारा डिस्चार्ज का। तो इन चीजों को आपको याद रखना।